Polycystic ovarian disease, PCOD. Polycystic ovarian disease, PCOD, also known as polycystic ovarian syndrome, uh, is a very common condition affecting 5% to 10% of women in the age group 12 to 45 years. It is a problem in which a woman's hormones are out of balance. It can cause problems with menstrual periods and make it difficult for her to conceive. ये polycystic ovarian disease, also known as polycystic ovarian syndrome, is a very common conditions affecting, ये दोनों वेरी कॉमन डिजीज़ हैं जो 12 टू 45 ईयर्स के बीच के ग्रुप्स के फीमेल्स को होती है, वुमेन्स को होती है. इट इज़ अ प्रॉब्लम It is a problem in which women's hormones are out of balance. बैलेंस में ना होने की वजह से हार्मोन्स का. अब आगे हम देखेंगे किस टाइप के हार्मोन्स इनमें इन्वॉल्व होते हैं. इट कैन कॉज प्रॉब्लम्स विद मैच्योरल पीरियड. मैच्योरल पीरियड्स के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है. मेक डिफिकल्टीज फॉर हर हेयर टू कंसीव, और ये उनको मिलता है. पीसीओडी और पीसीओएस, नॉर्मल ओवरियन condition, polycystic ovarian. What is the reasons of PCOD? The cause of PCOD is still unknown. कोई cause नहीं है. However, the association of PCOD with low grade inflammation. Excess insulin productions of male hormones, hyperendogenous in high quality of genetic can be found. Also, early age of menarche, unhealthy lifestyles and pollutions are some of the contributing factors of PCOD. ये जो कॉज है अननोन है इसके अंदर, और एसोसिएशंस ऑफ पीसीओडी विद लो ग्रेड इन्फ्लामेशन. इसके अंदर इन्फ्लामेशन जो होता है लो ग्रेड का होता है. एक्सेस इंसुलिन प्रोडक्शंस, इसमें एक्सेस इंसुलिन प्रोडक्शंस होता है, इंसुलिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है. मेल हार्मोन, फीमेल के अंदर मेल हार्मोन जनरेट करता है जिसे हाइपर एंडोजीनिज्म हार्मोन कहते हैं. इन हाई क्वांटिटी एंड जेनेटिक कैन बी फाउंड, इसके अंदर पाया जाता है. ऑल्सो अर्ली एज मेनार्ज, और शुरू में मिलता है. अनहेल्दी लाइफ स्टाइल्स, और अनहेल्दी लाइफ स्टाइल की वजह से होता है. पॉल्यूशंस और सम ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स ऑफ पीसीओडी, और भी दूसरे फैक्टर्स हैं पीसीओडी के. व्हाट इज द पीसीओडी प्रॉब्लम इन फीमेल्स? पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम is a hormonal disorder common among women of reproductive age. ये कब डेवलप होता है? जब रिप्रोडक्टिव एज में होता है. इज ए हार्मोनल डिसऑर्डर इम्बैलेंस हो जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल, कॉमन एमंग वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, जब रिप्रोडक्शंस ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हों. वुमेन विद PCOS may have infrequently or prolonged menstrual periods or excess male hormone. इसमें क्या होता है? PCOS में infrequently or prolonged menstrual period, या तो ज़्यादा कंडीशन में menstrual periods होगा, या excess males hormones
एंड्रोजन्स प्रोड्यूस होगा लेवल्स। द ओवरीज में डेवलप न्यूमरस स्मॉल कलेक्शंस ऑफ फ्लूइड follicles and fail to regular release eggs fail रेगुलर रिलीज एक्स। इस कंडीशन में जो एक्स रिलीज होंगे वो फेल कर जाएंगे। इसमें पीसीएस के अंदर और हेयर एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ के सिम्टम्स पाए जाते हैं। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ कॉज कैन ट्रीटमेंट्स ऑफ पीसीएस। ये चेहरे पे बाल हेयर्स डेवलप होंगे फेस पे। इज अ पीसीओडी सीरियस nature of conditions? PCOS is a serious condition. PCOS is a serious condition. PCOD is a not considered to be truly a disease, since with the right diet and exercise it can be managed. इसमें राइट डाइट्स, अच्छी क्वालिटी का फूड्स डाइट्स लेना एंड एक्सरसाइज रूटीन करना, इट कैन बी मैनेज, ये मैनेज किया जा सकता। पीसीएस ऑन द अदर हैंड्स इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। पीसीएस जो होता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होता है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है। कैन पीसीओडी बी क्योर? पीसीओडी डन नॉट हैव एनी क्योर। ट्रीटमेंट्स मेथड could essentials changes in life styles like loss of weight as well as exercise, birth controls, medications can help with enhancing the regularity of menstrual periods, excessive growth of hair as well as acne or metformin, and also anti endogenous can also help. यहाँ क्या कर रहे हैं? पीसीओडी डज नॉट हैव एनी क्योर, क्योर नहीं रखता। लेकिन जब हम बॉडी के होम्योस्टैसिस मैकेनिज्म को मेंटेन करते हैं तो ये क्योर की तरफ, इनक्योरेबल चीज़ें क्योर की तरफ मैनेज होने लगती हैं। तो पीसीओडी में अभी समझ लेते हैं कि क्या क्या इन्वॉल्व होता है, किस तरीके से डेवलप होता है, उसके बाद मेडिसिन एक्सप्लेन करते हैं। पॉलीसिस्टिक ओरियन सिंड्रोम पीसीएस, सिम्टम्स कॉज्ड एंड ट्रीटमेंट्स। ये चेहरे पे पिंपल्स आ जाएंगे। ये कई बार ऐसा होता है तमाम से गर्ल्स जो होते हैं प्यूबर्टी कंडीशंस में 14 टू 18 ईयर्स के बीच में पूरे बॉडी पर पिंपल्स आ जाते हैं, कभी चेहरे पे ही होते हैं। बहुत ज़्यादा क्रीम्स वगैरह या सोप यूज़ करते हैं और स्किन स्पेशलिस्ट को भी दिखाते हैं, डर्मोलॉजिस्ट को दिखाते हैं, लेकिन फिर भी नहीं अच्छा होता। ये एक पोजीशन थी, एक बार आज से करीब 30 ईयर्स बिफोर हमें एक पेशेंट मिला था और एक कैंप में जहाँ पर हम वीकली जाया करते थे, तो वहाँ पर इसी टाइप के पूरे बॉडी पे उसको इस टाइप की प्रॉब्लम्स थी, चेहरे पे ख़ास करके बहुत ज़्यादा थी। तो उसे फर्स्ट टाइम हमने सीधे पूछा पीरियड्स और रेगुलर रहता है? उसकी माँ ने कहा नहीं, रेगुलर नहीं रहता है, कभी आता है तो बहुत ज़्यादा आ जाता है, नहीं आता तो गायब हो जाता है, 3-3 4-4 महीने नहीं आता, शुरू से जब से शुरुआत हुई तब से। इस कंडीशन में हमने 2 मेडिसिन दी जो पीने के लिए उस वक्त हम S1 S10 का कोई जो है एक रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं रखते थे, और जो डिजीज़ मुझे सामने दिखती थी उसी की मेडिसिन दे दिया करते थे। शुरुआती दौर था और उस वक्त हमने एक ग्रुप में हमने S1 C1 और A1 और B दिया जो पीरियड्स को रेगुलेट करने के लिए, उस वक्त की बात। दूसरे में S5 C5 A3 और G दिया। ये 2 मेडिसिन के अल्टरनेट देने से सेकेंड वीक जब हम गए तो लेडीज़ जो थी उसकी जो गर्ल्स थी उसकी मम्मी ने मुझसे कहा कि सर आपने तो कहा था कि टाइम लगेगा, लेकिन सिर्फ 24 से 48 घंटे के अंदर जो पिंपल्स थे वो सब ख़त्म हो गए।
उस वक्त जो प्रैक्टिस हमने शुरू की थी वो D3 के अंदर थी। तो सबसे पहले यहाँ पे PCOS हो या PCOD हो, दोनों में सबसे पहले हमें जो केयर करना है ओवरियन कंडीशंस और हार्मोन्स को केयर करना है। इज अ PCOD एंड PCOS सेम? यहाँ पे सबसे पहले इसी चीज को समझ लेते हैं। पीपल ऑफ्टन गेट कंफ्यूज्ड अबाउट पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, PCOS को कहते हैं, एंड पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज। बोथ दीज डिजीज आर एसोसिएट विद ओवरीज, दोनों ओवरीज से जुड़ी हैं। PCOS इज एन एंडोक्राइन सिस्टम डिसऑर्डर, एंडोक्राइन ग्लैंड से ये प्रोड्यूस होती है, उसके डिसऑर्डर से होती है, सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम डिसऑर्डर से होती है। वाइल PCOD इज अ कंडीशन डेवलप्ड बाय द हार्मोनल इम्बैलेंस। क्या है यहाँ पे? PCOS इज एन एंडोक्राइन सिस्टम डिसऑर्डर्स। सबसे पहले ऊपर हम एक बार फिर से देख लेते हैं। इज अ PCOD एंड PCOS सेम? पीपल ऑफ्टन गेट कंफ्यूज अबाउट पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। PCOS को क्या कहते हैं? पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। एंड पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज किसे कहते हैं? PCOD। फर्क PCOS PCOD। बोथ दीज डिजीज आर एसोसिएट विद ओवरीज, दोनों जो है ओवरी डिजीज है। PCOS इज एन इंडोक्राइन सिस्टम डिसऑर्डर, इंडोक्राइन सिस्टम डिसऑर्डर होने पर ही होता है, जबकि PCOD इज ए कंडीशन डेवलप होती है बाय द हार्मोनल इम्बैलेंस। ओके, PCOD हार्मोनल इम्बैलेंस और PCOS एंडोक्राइन सिस्टम डिसऑर्डर्स। PCOS में क्या होता है ऊपर चल के एक बार देख लेते हैं। PCOS के अंदर पिंपल्स होंगे, उसके ऊपर क्या होगा? व्हाट शुड नॉट ईट इन PCOD? अब PCOD को फूड्स के जरिए कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं? फूड्स टू अवॉइड, फूड्स हाई इन रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। कौन सा? हाई रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से अवॉइड करना है, सच एज वाइट ब्रेड एंड मफिन्स, sugar snacks and drinks, inflammatory foods such as processed and red meats। इस टाइप की चीज़ों से PCOD वालों को प्रिकॉशंस लेना चाहिए, बचना चाहिए। हाउ कैन आई ट्रीट PCOD एट होम? टू हेल्प डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ PCOS, ट्राई टू मेंटेन ए हेल्दी वेट। वेट को मेंटेन करें। वेट लॉस कैन रिड्यूस इंसुलिन एंड एंड्रोजेंस लेवल्स एंड मे रिस्टोर ओव्यूलेशंस। क्या करना है? वेट लॉस से रिड्यूस होगा इंसुलिन, इंसुलिन रिड्यूस होगा एंड एंड्रोजेंस लेवल्स एंड मे रिस्टोर ओव्यूलेशंस। अब इंसुलिन अगर हाइपर हो रही है तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? इंसुलिन को EH की मेडिसिन के साथ मैनेज करने के लिए S5C17 और A3F1WE देंगे। किस में देंगे? थर्ड डाइल्यूशन में देंगे, नेगेटिव डोज में देंगे, जिससे कि जो एक्सेस है, हाइपर है, नॉर्मल कंडीशन में आए। मे रिस्टोर ओवुलेशन एंड मे रिस्टोर ओवुलेशन, और फिर इससे ओवुलेशन रिस्टोर हो जाएगा। लिमिट कार्बोहाइड्रेट्स, लो फैट, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट्स
might increase insulin levels. कार्बोहाइड्रेट्स डाइट्स जब ज़्यादा ली जाएगी तो इंसुलिन लेवल्स इंक्रीज कर जाएगा. ओके. बी एक्टिव एक्सरसाइज हेल्प लोअर ब्लड शुगर लेवल्स. एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज अगर करते हैं तो ब्लड के अंदर शुगर लेवल नॉर्मल होगा, लोअर पे जाएगा. हाउ टू चेक पीसीओडी. यहां पर ये तो रहा कि हम मैनेज कैसे, ये जो सिस्टम है यह मैनेज करने के लिए. हाउ डू आई चेक पीसीओडी. डायग्नोस, हमें डायग्नोस कराना होगा. पीसीओएस इज इफ वोमेन हैव एट लेस्ट 2 of 3 मेन सिम्टम्स. हाई एंड्रोजन्स लेवल्स, इरेगुलर पीरियड, कभी आया तो आया, बहुत ज़्यादा आया, नहीं आया तो फिर कई महीने तक नहीं आएगा. एंड सिस्ट इन द ओवरीज, और सिस्ट ओवरीज के अंदर पाया जाएगा. तो इरेगुलर पीरियड्स को रेगुलेट करने के लिए नोट कर लें, हमें यहाँ पेशेंट्स को S1, C1 और A1 और यहाँ पर F1 W देंगे मिक्सचर्स में पीने के लिए. क्या है? इरेगुलर, रेगुलराइज. इसे किस डोज में देंगे? D5 में देंगे. D5 में क्यों देंगे? क्योंकि D5 एक न ही स्ट्रॉन्ग है न ही लोअर है. ये मैनेजमेंट मेडिसिन है, मैनेज करने के लिए दी जाती है. जैसे कि कल आपको पैक्टिन्स के बारे में था, तो पैक्टिन्स प्रोड्यूस कराता है, नॉर्मलाइज करता है. तो यहाँ पर क्या है, ये नॉर्मलाइज करेगा बॉडी के अंदर, इनका प्रोडक्शंस नॉर्मल करेगा. किस चीज़ का नॉर्मल करेगा? जो इरेगुलर पीरियड्स हैं उसको नॉर्मल करेगा. ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हार्मोन हाई एंड्रोजन्स लेवल्स प्रोड्यूस हो रहा है. हार्मोन इरेगुलर है, हार्मोन ज़्यादा बढ़ रहा है. एंड सिस्ट इज द ओवरीज. अभी सिस्ट है तो सिस्ट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? सिस्ट जनरली S1 C1 से भी आएगा, लेकिन सिस्ट के ऊपर डेवलप करता है किस टाइप के कितने सिस्ट डेवलप हो रहे हैं. तो S5, C5 और A3. और अगर पीरियड नहीं है, हैवी पीरियड नहीं है और सॉलिड सिस्ट है, तो यहाँ पर हम S5, C5, A3 देंगे, जिससे ऑपरेट करने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए इन द ओवरीज. S5, C5, A3 RE. क्यों देंगे? सिस्ट है, इसे डिसॉल्व करना है. कहीं भी किसी भी टाइप के सिस्ट में बॉडी के किसी भी हिस्से में कभी भी सॉलिड नॉट्स या कंजेक्टिव कंडीशन में कोई चीज़ मिलती है तो उससे रिमूव करने के लिए S5, C5, A3 RE. अगर इसके अंदर लिम्फ नोड रिपोर्ट के अंदर आ रही है, इन्वॉल्व हो रही है, तो लिम्फ नोड के लिए फिर हम L1 ऐड करेंगे, वरना S5, C5, A3 RE. नोट कर लिया? ये दो ही मेडिसिन हमारे पूरे PCOD और PCOS के लिए सफिशिएंट है. अब आगे कंडीशंस डेवलप करती है इंसुलिन की, अदर चीज़ों, अदर जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग हम कैसे मैनेज करेंगे. हाई एंड्रोजन्स लेवल्स को हम S1, C1, A1, F1, W D5 से यूज़ करेंगे, और यही D5 हम में ही यूज़ करेंगे. D5 को हम जहाँ पे अगर देखते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग्स हैं तो हम और स्ट्रॉन्ग डोज कर देंगे. 5 ड्रॉप्स के बजाय 10 ड्रॉप्स कर देंगे. इलेक्ट्रिसिटी को 10 ड्रॉप है 20 ड्रॉप्स कर देंगे. बस स्ट्रॉन्ग डोज करेंगे, स्ट्रॉन्ग मेडिसिन को बनाएंगे. ओके.
A pelvic exams, blood test and ultrasound can confirm the diagnosis. Cyst जनरली पता चलता है अल्ट्रासाउंड से। जब भी फॉलिकल्स, फाइब्राइड या सिस्ट, ये हमें अल्ट्रासाउंड से की रिपोर्ट देखने पे ही पता चलता है, कंफर्म होता है। पेल्विक एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट के अंदर हम हार्मोनल टेस्ट कराएंगे, अभी आगे वो आ जाएगा क्या है, क्या चीज़ कराएंगे। सबसे पहले तो एंड्रोजन्स लेवल्स चेक करेंगे, और इज अ प्रेगनेंसी पॉसिबल इन पीसीओडी, क्या पीसीओडी में प्रेगनेंसी डेवलप हो सकती है। पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम्स आर पीसीएस इज a common hormonal condition in women. Women with PCOS can struggle to become pregnant and are at higher risk of developing complication during pregnancy. प्रेगनेंसी डेवलप हो सकती है, होती भी है कभी कभी, लेकिन इसमें रिस्क बना रहता है, कॉम्प्लिकेशंस आती है, कभी फिटस के साथ हो जाते हैं, कभी वुमेन्स के साथ भी हो सकती है। हाउएवर बाय मैनेजिंग द सिम्टम्स many women with PCOS can become pregnant and have a healthy baby. इसमें करीब 30 इयर्स बिफोर एक पेशेंट था, उस वक्त हमारी स्टडीज़ चल रही थी, हम पढ़ रहे थे। उस कंडीशन में ऑपरेशन के ज़रिए बेबी को लिया गया था। आज बेबी की तो शादी हो गई है, जो पहचान में ही थे ऐसे लोग। ऑपरेशंस करके बाद में यूट्रस को निकाल दिया गया। बच्चे को लेने के बाद यूट्रस को रिमूव कर दिया गया, तो हिस्टेक्टोमी कर दी गई और पीसीएस के केस में, और प्रेगनेंसी भी थी, बच्चा भी हेल्दी रहा, और लेकिन पीरियड में प्रॉब्लम्स रहती थी, उसी बीच प्रेगनेंसी भी डेवलप हो गई थी। लेकिन ये हमने एक केस में देखा, और उसके बाद अभी पीसीएस का केस हमारे पास था, उसमें प्रेगनेंसी नहीं रुक पा रही थी। प्रेगनेंसी क्या है, पीरियड्स ही रेगुलर हो रहा था, लेकिन कोई उसमें रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा था। और ख़ास करके जो यहाँ पे ये हार्मोन है, एंड्रोजन हार्मोन, और ख़ास करके ये हार्मोन्स आपको यहाँ पे थोड़ा सा पीसी कुछ यहाँ पर बोर्ड डिजीज, हाइपर एंड्रोजेनिज्म, ये इस कंडीशन मेल हार्मोन्स उसमें डेवलप कर रहा था, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जो अदर कॉम्प्लिकेशन थे पेशेंट्स के अंदर अंडर कंट्रोल हो गई, और पेशेंट कंटिन्यू ट्रीटमेंट में, लेकिन फिर उसने खुद से मेडिसिन ब्रेक कर दी, जिससे क्या हुआ क्या नहीं हुआ रिजल्ट्स उसका नहीं मालूम। लेकिन क्या होता है, पेशेंट्स 3 मंथ्स ट्रीटमेंट लेता है और फिर अपने से ही डिसीजन लेकर के बैठ जाता है, तो ऐसे में कोई कुछ नहीं कर सकता, जबकि 6 मंथ या 1 ईयर तक का ट्रीटमेंट्स होता है। ये वोमेन विथ पीसीएस कैन स्ट्रगल बिकम्स हो गया ये। व्हाट आर पीसीओडी प्रॉब्लम्स? पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज, also now as polycystic ovarian syndrome. PCS is a very common condition. After 5% to 10% of women is age group 12 to 45 years. It's problems in which a woman's hormones are out of balance. It can be cause problems with menstrual periods and make it difficult
for hair to conceive. What should we eat in PCOD? Women suffering from PCOD या PCOS or insulin resistance, hence they should follow the diabetic diets. Their diets should be rich in fiber and low in carbs and processed foods. Option for foods with a low glycemic index made from whole wheat flour, whole grain, brown rice, पोहा एंड व्हीट पास्ता. क्या करते हैं पीसीओडी वाले केस में फूड्स केयर करते हैं और डायबिटीज कंट्रोल करते हैं. हाउ कैन पीसीओडी पेशेंट लॉस वेट? हाउ टू लॉस वेट विथ पीसीओएस? 13 helpful tips. Reduce your carb intake, lowering your carb consumptions may help manage PCOS. Due to carbs impact on insulin levels, get plenty of fiber, eat enough proteins, eat healthy fats, eat fermented foods, practice mindful eating, limited processed food and added sugars. Reduce inflammation. Reduce inflammation में क्या होगा? जब हम S5C5A3 RE देंगे तो यहाँ पर इन्फ्लामेशन रिड्यूस हो जाएगा. तो यहाँ पे ये प्लस पॉइंट है और हम यहाँ पे फूड से केयर करेंगे इसे. हाउ कैन आई गेट प्रेग्नेंट नेचुरली? नेचुरली वेज टू बूस्ट फर्टिलिटी, ईट फूड्स रिच antioxidants. Antioxidants like folate and zinc may improve fertility for both men and women. Eat bigger breakfast, avoid trans fat, cut down on carbs if you have PCOS, eat fewer refined carbs, eat more fibers or soft protein sources. Choose high fatty dairy. Is the milk bad for PCOS? Milk, paneer, cheese and butter may be regular part of most people life but are not recommended for women with PCOS. PCOS वाले पेशेंट्स को रिकमेंड नहीं किया जा सकता. This is because women with PCOS have the propensity to develop insulin resistance and the ingestion of dairy can lead to higher levels of insulin. इंसुलिन रेजिस्टेंस. अब आप कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पर हम इंसुलिन के लिए मैनेज क्या करें. S5 तो ऑलरेडी जा रहा है इन्फ्लामेशन के लिए, तो यहाँ पे इंसुलिन जो मैनेज हो रहा है वो हाइपोथैलेमस ग्लैंड से मैनेज होगा. यहाँ पर इंसुलिन सीक्रेट तो हो रहा है किससे? पैंक्रियास से. लेकिन पैंक्रियास इसके अंदर S5C5 दिया है तो उसके अंदर यहाँ पे S1 C1 A1 F1 तो के अंदर F1 आ ही रहा है तो अलग से F1 की ज़रूरत नहीं है. C17 सिंपल TDS इसको चला देंगे सिर्फ. क्यों? क्योंकि हमें हाइपोथैलेमस ग्लैंड बॉडी के, जैसे कि कल आपने प्रोग्राम देखा होगा, हाइपोथैलेमस ग्लैंड सारे हार्मोनल सिक्रेशन को बैलेंस करता है. तो यहाँ पे C15 अलग से सिर्फ हाँ आफ्टर मील्स एस्टेन देना है तो एस्टेन के साथ हम C17 को ऐड कर सकते हैं. आफ्टर मील एस्टेन को C17 के साथ मैनेज कर सकते हैं. और इन केस अगर किडनी प्रॉब्लम्स है, डायबिटिक प्रॉब्लम्स डेवलप हो रही है तो S6 C6 और A1 RE किडनी से जो फिल्ट्रेशंस है मैनेज है वो इसे करवाएंगे तो S6 C6 A1 RE आ जाएगा. ओके. और अगर किडनी में कोई ज़्यादा डायबिटिक कंडीशंस नहीं है तो ऐसी कंडीशन C6 की जगह पे हम C17 ऐड कर लेते हैं S6 के साथ डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए. एक
सेकंड टाइप्स ऑफ मेथड है, जिसमें S6 के साथ C17 हम ऐड कर सकते हैं। Have the property to develop insulin resistance, and the ingestions of dairy can lead to higher levels of insulin. How can improve my egg qualities? To improve egg qualities, stay away from cigarettes, smoking permanently, speed up egg loss. क्या है? Away from cigarettes, smoking permanently, speed up egg loss in the ovaries. जो लोग सिगरेट पीते हैं उनका वजह से परमानेंट स्पीड अप एग लॉस की तरफ जाते हैं इन द ओवरीज के। मैनेज स्ट्रेस। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए अलग से कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे S1, C1, F1, A1 और W दे रहे हैं, तो ये यूट्रस पे काम करेगी। और यूट्रस कोई भी प्रॉब्लम्स अगर किसी भी आर्गन में होती है तो एक उसका कॉज स्ट्रेस भी होता है, इन्फेक्शन भी होता है और इन्फेक्ट भी होता है। इन्फेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जरिए होता है। इन्फेक्टेड जो होता है वो हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से होता है, इन्फेक्ट हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर हार्मोनल भी वर्क मिलेगा S1, C1, A1, F1, W से। और दूसरा स्ट्रेस जो मैनेज कर रहा है स्ट्रेस को, वो भी स्ट्रेस के लिए हम A1 और W यूज़ करते हैं। F1 तो यहाँ पर साथ में जा रहा है, तो दोनों काम हमारा हो रहा है। अचीव नॉर्मल BMI बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स के लिए भी जो है अलग से कोई ज़रूरत नहीं है, हम D5 रेंज में दे रहे हैं। बॉडी मास इंडेक्स भी अगर किसी का इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, तो बस बॉडी मास इंडेक्स को मैनेज करने के लिए होमोस्टेसिस मैकेनिज्म को मेंटेन करना होगा। होमोस्टेसिस मैकेनिज्म को मेंटेन करने के लिए हम S1, C1, A1, F1, W का ही यूज़ करते हैं। ये जनरली हमें बॉडी के होमोस्टेसिस मैकेनिज्म को सिंपली तौर से अगर कहीं पे मैनेज करना है, और तो S1W हम हर डिजीज़ के अंदर बिफोर मील्स देते हैं। तो इससे होमोस्टेसिस मैकेनिज्म जिस टाइप में फेल होता है उसी टाइप में मैनेज हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है, मैनेज करना है बॉडी मास को, बॉडी मास इंडेक्स को, तो ये बॉडी मास इंडेक्स पे काम करेगा। होल बॉडी इफेक्ट है और यूनिवर्सल रेमेडीज है। 99% ये S1, C1, A1, F1 और W डिजीज बॉडी के अंदर हर तरीके से कंट्रोल रखते हैं। बूस्ट ब्लड फ्लो। अब इसके लिए मुझे कहीं अलग से नहीं करना पड़ेगा। ब्लड फ्लो के लिए S1, C1, A1, F1, W ये ओवरी के अंदर बूस्ट ब्लड फ्लो करेंगे। कब? जब हम एक नॉर्मल इंडेक्स में, नॉर्मल वैल्यूज में D5 के रेंज में देंगे। हाँ, अगर 40 डेज का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, फर्स्ट नंबर हमारा ट्रीटमेंट्स क्या होता है कि 3 मंथ्स का होता है। 3 मंथ्स में हम केयर करते हैं कि हमारी मेडिसिन कितनी वर्क कर रही है। जब हम रिपोर्ट कराते हैं, रिपोर्ट के अंदर अगर लगता है कि मेडिसिन न्यूट्रल पड़ रही है, एज इट काम कर रही है, तो उसी कंडीशन में, जिस कंडीशन में पेशेंट आया था, तो उस कंडीशन में फिर हमें मेडिसिन का डबल डोज, बूस्टर डोज यूज़ करना पड़ेगा। ओके, और WE की जगह पे RE और नॉर्मल वैल्यूज़ में देने के बजाय हम उसे हॉट वाटर में देंगे। एवरी टाइम जो मेडिसिन होगी वो हॉट वाटर में दी जाएगी। हॉट वाटर मीन्स 1 कप, जैसे कि ये टी लाइक वाटर होना चाहिए, और उसके अंदर 5 ml या जो भी, अगर 2.5 ml सजेस्ट किया हमने, तो 2.5 ml बॉडी वेट के हिसाब से 1 कप वाटर में डालेंगे और उसे स्लोली कहेंगे पीने के लिए।
तो इससे क्या होगा, ये जाके इंट्रासेलुलर बॉडी को फ़ौरन ही स्टिमुलेट करेगा, और जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन जो यहाँ पे बूस्ट ब्लड फ्लो है ये ओवरिन की तरफ होना शुरू हो गया। क्योंकि जब आप चाय पीते हैं या टी लेते हैं या फिर कॉफ़ी लेते हैं, तो जब आपको सर्दी लग रही होती, ठंडक लग रही होती, तो आपको अच्छा लगता है, या फिर गर्म पानी पीने से, या फिर आप कभी गर्मी के दिनों में कहीं से आए और अगर उस वक्त टी आपने ली हुई है, तो टी से क्या होता है, पूरे बॉडी से पसीना निकलना शुरू होता है, क्योंकि सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है ब्लड का। तो ऐसी कंडीशन में जब इस मेडिसिन को हम हॉट वाटर के साथ देंगे, तो बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा, खास करके ऑर्गन्स का, क्योंकि ऑर्गन की मेडिसिन साथ में हम दे रहे हैं, तो ऑर्गन का। इन्वेस्ट इन सप्लीमेंट्स, फ्रीज योर एग्स, ये फ्रीज करेगा। इन्वेस्ट इन सप्लीमेंट्स, सप्लीमेंट्स को भी इन्वेस्ट करेगा ये S1। फ्रीज योर एक्स, C1 फ्रीज करेगा एक्स को। शेड्यूल्स कंसल्टेशन विद वन ऑफ आवर फिजिशियन। तो इसमें क्या है कि हम तो सिर्फ ट्रीटमेंट देंगे और उनको दोबारा बुलाएंगे चेकअप के लिए, लेकिन यहाँ पे दूसरे फिजिशियन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फॉलो अप के लिए रेगुलर आएंगे। ये जो फ्रीज करने का सिस्टम है, कई बार ऐसा होता है टेस्ट ट्यूब बेबीज के लिए या फिर स्पर्म के लिए लैब टेक्नीशियन, लैब की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबीज़ के लिए। तो उस कंडीशन में फिजिशियंस की एडवाइस ली जाती है, और ख़ास करके गाइडिक्स की। यहाँ पर फॉलो अप के लिए खुद बुलाना होगा, और ये रूटीन चेकअप में ये सारी चीज़ें दिखती हो जाएंगी। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस consequence, the most common endocrine disorder in women। क्या है, पीसीओडी में the most common endocrine disorder in women। दूसरा क्या है, symptoms में include chronically irregular and or absence of delayed periods। या तो पीरियड नहीं होगा या डिलेट्स होगा। तो S1 और C1 से पीरियड्स नॉर्मल हो रखा है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस कंट्रोल में होगी तो पीरियड भी नॉर्मल होगा। सिम्टम्स में इंक्लूड फेशियल हेयर, सेंट्रल ओबेसिटी एंड एक्नेस। कॉज है पीसीओडी का, तो ओबेसिटी के लिए अलग से कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होगी, और S1 C1 और जो ये हमने ट्रीटमेंट नोट कराया है, इससे ही कंप्लीट हो जाएगा। फिर लेट अनट्रीटेड इट मे बी लीड हार्ट डिजीज, और अगर हार्ट डिजीज है तो वो भी अनट्रीटेड है, तो यहाँ पर वो भी मैनेज हो रही है, क्योंकि हम S5 C5 A3 ऑलरेडी दे रहे हैं। लेफ्ट अनट्रीटेड इट मे लीड टू यूट्राइन कैंसर। यूट्राइन कैंसर है, कैंसर अगर डिटेक्ट हो गया है, क्लियर है और सॉलिड वे में है, ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में आर की जगह पे जी देंगे, या कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बढ़ने पे आर की जगह पे जी देंगे, बाकी सेम ट्रीटमेंट रहेगा। लीडिंग कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट्स में हमने अभी तक जितने भी पेशेंट्स का ट्रीटमेंट दिया है, चाहे वो डिसमेनोरिया हो, एमनोरिया हो या मेनोरॉज हो, ऐसी कंडीशन में ये सारे जो पेशेंट्स होते हैं, इनका सेम ट्रीटमेंट रहा और सेम पे ही प्रेगनेंसी डेवलप हो गई। consequence of polycystic ovarian disorder, short terms of consequence, obesity, infertility, irregular menses, abnormal lipid levels। abnormal lipids level हमें अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, S5 कवर करेगा। S10 आफ्टर मील्स रेगुलेट करेगा, किसे, लीवर को, जिससे क्या होगा, लिपिड लेवल, एबनॉर्मल लिपिड लेवल्स को मेंटेन हो जाएगा। हर्सिस्टिज्म, एक्ने, एंड्रोजेंस, एलोपेसिया, ये हेयर लॉस के अंदर भी S5L1 का यूज़ किया जाता है, तो ये यहाँ पर भी फॉलो करेगा, एलोपेसिया नहीं होने देगा।
एंड्रोजन्स, ये एंड्रोजन्स के लिए S1C1A1F1 आ जाएगा। एकेन में S5C5A3RE, उसे बाहर निकाल करके यूज़ करने के लिए, और अगर एकेन से ज़्यादा है तो जी से भी ठीक हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे GRE का अल्टरनेट करना होगा, अगर, क्योंकि अगर हम कॉज को ट्रीट करेंगे तो ये सारी चीज़ें खुद ब खुद मैनेज होंगी। जो मेडिसिन है वो कॉजेटिव है। ग्लूकोज इंटॉलरेंस, एक्केंथोसिस नाइग्रिकेस, तो ये ग्लूकोज भी मैनेज हो रहा है S5 पे, क्योंकि लीवर मैनेज हो रहा है तो यहाँ से मैनेज होगा ग्लूकोज। लॉन्ग टर्म्स कॉन्सिक्वेंस, डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज मेलिटस अगर है तो फिर डायबिटीज मेलिटस का ट्रीटमेंट देंगे। इसमें मुझे ज़्यादा कोई ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं होगी, C17 को ऐड करना होगा। S6C17A1RE हमने अलग से बताया है। S10 जो लीवर को मैनेज कर रही है वो ऑलरेडी आ ही रही है, सिर्फ C17 ऐड करना है। एंडोमेट्रियल कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर हो या कैंसर किसी भी टाइप का, हमारी बॉडी जो मेडिसिन है वो S5C5A3 ही रहेगी। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, यहाँ पे भी आपको हमने पढ़ाया था, S5C5A3 कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के अंदर यूज़ होगा। सिर्फ यहाँ पे F1 नहीं दिया, F1 ऑलरेडी आगे है तो वो काम कर रही है। PCOS सिम्टम्स, ट्रबल्स कंसीविंग of infertility, mood change, aching or fatigue, insulin resistance, high testosterone levels, high testosterone levels, male patterns of baldness thing hair, beard hair हो जाएगा, मेल टाइप्स आने लगेंगे। इरेगुलर्स, मिस्ड पीरियड, लो सेक्स ड्राइव, सेक्सुअल ड्राइव लो हो जाएगी। ओवरियन सिस्ट पाए जाएंगे। वेट चेंज एंड ट्रबल्स लॉजिंग वेट, वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। एक्सेसिव बॉडी हेयर ग्रोथ, बहुत सी जगह पे लॉस ऑफ सेक्स देखा गया है, तो ये भी एक कॉज है PCOS का, जिसमें अक्सर कॉम्प्लिकेशंस आती है कि कुछ वक्त के बाद ये चीज़ प्रॉब्लम्स आती है लो सेक्स ड्राइव की। तो जैसे ही हम S1C1 ये सारे ट्रीटमेंट देते हैं तो ये मैनेज बॉडी होना शुरू हो जाती है, तो बॉडी नॉर्मल कंडीशंस में आना शुरू हो जाती है। फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, ओवरी, पॉलीसिस्टिक, यहाँ पे देख सकते हैं ओवरी पॉलीसिस्टिक, ओवरियन लिगामेंट, सर्विक्स, विजाइना और ब्रॉड लिगामेंट्स, जिससे कि बॉडी से टच लगा जुड़ा होता है, अटैच होता है। पॉलीसिस्टिक नॉर्मल है कंडीशन। क्रॉस सेक्शंस ऑफ ओवरी, ये पॉलीसिस्टिक कंडीशंस में है। ये यहाँ पे देख सकते हैं वेन्स है और ये आर्टरी है। पॉलीसिस्टिक के अंदर यहाँ पे C1 का रोल रहेगा। इसके अंदर जो मटेरियल्स है उसमें S1 का है रोल। इसके अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो फ्लो है, वो A1 है। इसका मैनेजमेंट जो है वो F1 करेगा, और WE इसके न्यूक्लियस को एनर्जी, जो एब नॉर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उसे मैनेज करेगा। तो इस तरीके से हम पॉलीसिस्टिक को मैनेज करेंगे, चाहे वो PCOD हो चाहे PCOS का हो। व्हाट इज द रीजंस ऑफ PCOD? द कॉज ऑफ PCOD इज स्टिल अननोन. However, there is association of PCOD with the low grade of inflammation, excessive insulin production, male hormones. ये स्लाइड्स रिपीट कर गई है। PCOD cause symptoms and treatments. Symptoms of PCOD: abnormal uterine bleeding 30 to 50%, obesity patients over 50%,
ओबेसिटी जो पेशेंट्स होते हैं वो 50% होते हैं। और एबनॉर्मल यूरिन ब्लीडिंग, एबनॉर्मल ब्लीडिंग को हम डब्ल्यू से कंट्रोल करेंगे। अगर ब्लीडिंग एक्सेस हो रही है तो बी दे देंगे डब्ल्यू की जगह पे। नॉन ओबेस में 20 to 25%। ओके, तो यहाँ पे जैसे ब्लीडिंग की कंडीशन है तो 30 to 50% है, तो यहाँ भी डब्ल्यू यूज़ कर सकते हैं, डब्ल्यू बी दोनों में से कोई यूज़ कर सकते हैं। ओबेस पेशेंट्स के लिए स्पेशली फॉर बी, नॉन ओबेस के लिए डब्ल्यू है, क्योरेबल है। और ब्लीडिंग्स की ड्यूरेशन कंडीशन में हम आर को नहीं देंगे, कंटिन्यू डब्ल्यू रखेंगे। अराउंड 50 to 70% PCS गर्ल्स हैव हिस्टिज्म, अराउंड 30 to 35% गर्ल हैव एक्नेस। यहाँ पे देख सकते हैं एक्नेस, और या फिर बियर्ड। ओवरवेट ओबेसिटी 50 to 80% पीसीओडी के अंदर पेशेंट्स के अंदर देखी गई है। पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम PCOS is a conditions that affect women's hormone levels. Women with PCOS product higher than normal amounts of male hormones. This is hormone imbalance cause that skip menstrual period and makes it hard for them get pregnant. पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, यहाँ पे इफेक्ट देख सकते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिस्ट किस तरीके से डेवलप होती है, ऑपरेट की गई है यहाँ पे। यूट्रस की पोजीशन फॉलिपियन ट्यूब्स, डेवलपिंग एक्स नॉर्मल कंडीशन, और ये है एबनॉर्मल कंडीशन। यूट्रस टाइप्स 2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, हाई body fat, bones and joints problems, depression, frustrations, infertility, difficulty in conceiving, or hysterectomy, hair loss, acne tenders, tender breast, irregular painful, period heavy, skin bleeding, etc. The list of endless. Polycystic ovarian syndrome, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिस्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, और ये सिस्ट की पोजीशंस फॉलिकल, पॉलीसिस्टिक ओवरी, नॉर्मल। पीसीओडी इज नॉट डिजीज, इट इज ए लाइफ स्टाइल ऑफ डिसऑर्डर। ये हमारे जो आज के रूटीन लाइफ है, ये कॉमन चीज़ है। पीसीओडी जो है इस वक्त कॉमन हो गई है, क्यों? हमारे लाइफ स्टाइल के डिसऑर्डर्स की है, ये हमारे लाइफ स्टाइल का जो डिसऑर्डर है। पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम्स, नींद प्रॉपर ना होना, और एबनॉर्मल्स फूड्स को लेना, एबनॉर्मल डाइट्स जैसे कि टेस्ट से रिलेटेड डाइट्स लेना, बॉडी को केयर न करना, पेट्स को गेन करना, रेजिस्टेंस इंसुलिन डाइट्स का यूज़ करना, सॉफ्ट ड्रिंक्स लेना, स्मोकिंग करना, सॉफ्ट और अल्कोहल का यूज़ करना, तो ये तमाम से कॉजेस यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं। तो यहाँ से फिनिश कर रहे हैं आज का प्रोग्राम, और एक चीज़ यहाँ पे ऐड कर देते हैं जिससे हम कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये ब्लैंक पेपर यहाँ पे डाल दे रहे हैं जिससे कि क्लियरिटी बनी रहेगी कि यहाँ तक कंप्लीट हो गया है।